नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं तृतीय भाव के कारकत्व को लेकर। तृतीय भाव पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि तृतीय भाव किन किन चीज़ों को बताता है या तृतीय भाव के क्या क्या कारकत्व होते हैं। तो तृतीय भाव सबसे पहले हमने कहा कि यह हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, इसको बताता है। जैसे हम युद्ध हैं, युद्ध में जीतेंगे या युद्ध में हारेंगे, युद्ध करेंगे, इन बातों को देखना है तो हम तृतीय भाव से देखते हैं। सामर्थ्य, कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। दूसरों को ताप देना, दूसरों को ताप देने का मतलब है हम दूसरों को हड़काते हैं, हम दूसरों को थोड़ा सा नीचा दिखाते हैं या हम अपने आप को ऊपर दिखाते हैं, नीचे को लोगों को दबाते हैं, तो दूसरों को ताप देना इसे कहते हैं। फिर यह पराक्रम के ही द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि हमारे भुजाओं में कितना ताकत है। तो दोनों भुजा और कंधा, ठीक है, यह हम तृतीय भाव से देखते हैं। अगला टर्म है नेता। तो नेता है जब हमारे पास ताकत है, हमारे पास पराक्रम है, तो हम नेता भी बनेंगे। हम किसी न किसी चीज़ का नेतृत्व करेंगे, किसी सेना का नेतृत्व करेंगे, किसी छोटे समुदाय का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े के टर्म में या किसी चीज़ की जिसमें पराक्रम की जरूरत है वहाँ पे हम नेतृत्व करेंगे, ठीक है, और छोटे समुदाय को नेतृत्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े समुदाय को नेतृत्व करें, एक सेना को करेंगे, सेनापति बन के रहेंगे हम। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं कि हम हमारे अंदर आज के परिवेश में कुछ नेतृत्व क्षमता होगी। दूसरी बात देखिए, यह हमारे अनुज को भी प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अनुज कौन? जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो हमारे अनुज होते हैं। नौकर चाकर, जो घर में नौकर होता है वो हमारा अनुज ही है, हमसे छोटा ही है, हमारे नीचे ही है। या जहां हम काम करते हैं अपने से नीचे के कर्मचारी, हमसे नीचे जो कर्मचारी होते हैं वह भी जो है हमारे तृतीय भाव से देखते हैं। अगर हमारा तृतीय भाव कमजोर है, तृतीय भाव का स्वामी गलत जगह बैठा हुआ है, तृतीय, ठीक है, और उसका कारक जो है मंगल वो पीड़ित है, इसका मतलब है कि मैं जहां काम करूंगा मुझसे नीचे के कर्मचारी मुझसे हो सकता खुश ना हो, नौकर चाकर मुझसे खुश ना हो, छोटे भाई बहन हमसे प्रसन्न ना रहें, हमारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखे, ऐसा हो सकता है। आगे कला, यह हमारे कला का भाव ही है। कला लिखने की कला होती है, किसी को बोलने की कला होती है, किसी के गाने की कला होती है, किसी को जो है कोई बांसुरी बजाने की कला होती है, नृत्य करने की कला होती है, ठीक है, कोई भी वादन करें, ठीक है। तो लेखन, गायन, वादन, नृत्य, शिल्प कला, कोई चीज़ हम हाथ से बुनते हैं, बुन के कोई बनाते हैं, ठीक है, हाथों से बनी हुई चीज़ों को शिल्प कला में आते हैं। और कलाकार जो है एक्चुअल में कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। जैसे आर्टिस्ट में पेंटर हो गए, पेंटर पेंट भी करते हैं, चित्रकार हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चित्रकार, पेंटर और जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट होते हैं उसको भी हम जो है इसी भाव से देखते हैं कि तृतीय भाव कैसा है। अब छोटी यात्रा, दिन भर की यात्रा, दिन भर में हम कितने 10 किलोमीटर रोज अगर जाएं या 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर तक की यात्रा को, दिन भर की यात्रा हम निपटा सकते हैं। तो दिन भर की यात्रा को, छोटी यात्रा को हम तृतीय भाव से देखते हैं। गला, गले को हम गला जो है द्वितीय भाव से वाणी देखते थे और चेहरा देखते थे, तृतीय भाव से गला देखिए। गले से संबंधित रोग, विषाक्त भोजन, ठीक है, विषाक्त भोजन और लत, किसी चीज की लत में इस नशा को हम तृतीय भाव से भी देख सकते हैं। क्योंकि मुख के बाद गला ही वह संबंधित पार्ट है, इस कारण से द्वितीय और तृतीय दोनों को देखना पड़ता है। अब भाइयों के बीच धन का विभाजन, जो तृतीय भाव होता है, ठीक है, वह जो है भाइयों के बीच धन के विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, धन का विभाजन की बात करते हैं कि भाइयों में क्या क्या, ठीक है, कि बंटवारे की बात जिसे कहते हैं। धन विभाजन का यहाँ मतलब हो गया भाइयों के बीच बंटवारा। तो तृतीय भाव से छोटे भाई बहन देखते ही हैं और इनके बीच जो है
सभी भाइयों की भी जो बंटवारा होता है, जो संपत्ति का बंटवारा होता है, जो धन का बंटवारा होता है, तृतीय भाव से ही देखते हैं। अगर इसकी दशा अंतशा चली, तृतीय भाव की कमजोर है या अच्छा है, जैसा भी है, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि घर में बंटवारा हो सकता है। अगर कोई पूछता है कि क्या घर में बंटवारा हो सकता है, तो जो तृतीय भाव की जो है चलेगा, जो है दशा अंतशा कमजोर होगी या पीड़ित होगा, तो हम कह सकते हैं घर में जो है विभाजन हो सकता है। चित्त का भ्रम, एकाएक जो है चित्त का कोई भ्रम हो, ठीक है, आपके दिमाग का कोई फितूर हो, उसको भी हम जो है तृतीय भाव से देखते हैं। धैर्य की जो है पुष्टि हम तृतीय भाव से करते हैं। जितना तृतीय भाव स्ट्रांग होगा उतना ही आप क्या धैर्यशील होंगे, धैर्यवान होंगे। और छिपे वस्तुओं से पीड़ा मिलेगी कि नहीं, अगर तृतीय भाव खराब है और शत्रु, ठीक है, तो शत्रुओं से पीड़ा आपको मिल सकती है, छिपे हुए शत्रु, गुप्त शत्रु से। अब ये हमारे क्रीड़ा का भी भाव होता है। ऐसे क्रीड़ा, ऐसे खेलकूद जो शारीरिक श्रम के द्वारा खेला जाता है या किया जाता है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शारीरिक श्रम से खेले जाने वाले सारे खेल। अच्छे कुल में उत्पत्ति, अगर हम किसी के कुल की बात देखनी हो तो उसका तृतीय भाव देखेंगे कि उसका कुल कैसा रहा, वो कैसे कुल में वो उत्पन्न हुआ है। राजसी कुल है, ठीक है, कि निर्धन कुल है, ठीक है, तो कैसा कुल रहा इससे देखते हैं। और इससे हम, अगर हम राजसी कुल में हैं तो हमें दवा दारू खान पान हमारा अच्छा होगा, हमें सुख सुविधाएं मिलेगी, तो हमारी आयु भी अच्छी होगी, आयु भी हम देखते हैं। यह ठीक है अष्टम से, ठीक है, कितना अष्टम है, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि हम आयु देखते हैं और आयु हमारी अच्छी होगी या कम होगी, इसको हम जो तृतीय भाव से देख सकते हैं। महान कार्य, कोई बड़ा कार्य जिसको आपके न रहने पे भी लोग याद करें, रहने पे तो याद करें, नहीं रहने पे भी याद करें, बहुत बड़ा कार्य कोई हो, कोई, ठीक है, तो उसको हम जो है इसे देखते हैं। या आपके किसी कार्य की आलोचना हो, ठीक है, अगर अच्छा है तृतीय भाव तो आपके कार्य की प्रशंसा होगी, अगर तृतीय भाव, भावेश कारक ये सब पीड़ित है तो आपके कार्य की आलोचना भी होगी। निज धर्म, यह धर्म भाव से सप्तम है, इसलिए जो है यह धर्म का भोग है, जो आपने धर्म किया है उसका फल है। तो आपका अपना जो धर्म है, अपना निज धर्म जो है करते हैं कि धर्म का लाभ, ठीक है, तो धर्म से जो लाभ मिलता है वो हम तृतीय भाव से देखते हैं। मार्ग में आने वाला स्थान, मार्ग में जो स्थान आते हैं उसको हम तृतीय भाव से देखते हैं। रुचि, व्यक्ति की रुचि का विषय जो है हम इसी से लेते हैं। फिर रुचि चूंकि खेल कूद से है, गायन वादन शिल्प कला इन सब चीज़ों से है, लेखन से है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके हम इससे रुचि का भी हम इसके पता चल सकते हैं। मित्र का भाव भी कहा जाता है, तृतीय भाव भी है, ठीक है। सहायता प्राप्त करना, ठीक है, आप किसी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपका सहायक बनेगा, कोई आपको सहायता देगा, वो हम तृतीय भाव से देखते हैं। अनेक गुणों का विकास जो है तृतीय भाव के, ठीक है, तृतीय भाव की अगर हमारे पास अंतर्दशा मजबूत हो तो अनेक गुणों का विकास होता है। सतर्कता, हम कितने सतर्क हैं या कितने लापरवाह हैं, हम इसके जो है तृतीय भाव से हम जो है यह देख सकते हैं। तो ये सारे कारकत्व जो है तृतीय भाव से संबंधित हैं। आज के जो है एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।